Good morning, students. Today we will start the new poem, The Snake Trying. This poem is written by W. Rose. Now, have you seen the snake? Okay, always we have think about the snake is very harmful, very dangerous, very fearful. It is. You can also say it is a symbol of death. But sometimes the snake is not dangerous. Snake is also itself a victim. Now, through this poem, the poet also telling to us that snake is not very dangerous, not very harmful for us. कि कई बार वो खुद भी इसका चीज़ का शिकार हो जाता है. Most of that. Most of think of snakes are fearsome symbol of death. कि you have considered कि people also consider snake is a symbol of death. But the snake is in this poem is itself a victim. कि कई बार वो खुद एक इसका victim हो जाता है. The snake trying to escape the pursuing stick with sudden curving of thin long body. How beautiful and graceful are his shape. The snake trying. Okay, now in this poem, okay, the writer is also telling about that the snake is also trying to escape the pursuing snake. Pursuing नहीं कंटिन्यूसली अगर किसका pursuing मीन्स होता है किसी चीज़ का पीछा करना लगा था कि नाउ द स्नैक इज आल्सो ट्राइंग टू एस्केप बचने की कोशिश कर रहा है विद सडन कर्विंग ऑफ थिन. सडन कर्विंग का मतलब जिग जग अचानक से ही कर्व हो जाना मुड़ जाना ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी के. नाउ द कैरेक्टर स्केच इज आल्सो गिवन कि थिन लॉन्ग बॉडी कि जो उसकी कैरेक्टर स्केच है कि वो काफ़ी थिन भी है उसकी लॉन्ग बॉडी होती है और काफ़ी कर्व होते हैं कि अचानक वेरी सडनली ही आज आल्सो मूव. हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप कि उसकी जो ब्यूटीफुल है कि उसके बॉडी फीचर्स है कहते हैं हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल हिज शेप. ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर अवे फ्रॉम द स्ट्रोक. ग्लाइड्स मतलब ऊपर से जाना. थ्रो द वाटर अवे फ्रॉम द स्ट्रोक जैसे उसको हीट किया जाता है एट द हीट वन कि ही ग्लाइड थ्रो द वाटर. ओ लेट हिम गो उसे जाने दो ओवर द वाटर वाटर के ऊपर से इनटू द रीड्स टू हाइड. रीड्स मीन्स होते हैं इट ए वाटर प्लांट विद थिक स्टेम जो होती है हैव यू सीन द दैट इज ग्रोन अप इन द वाटर यू कैन आल्सो से. He glides through the water away from the stroke. Oh, let him go over the water into the reeds to hide without hurt. कि बिना आप उसको नुकसान पहुंचाए यू हैव टू लेट टू गो. स्मॉल एंड ग्रीन ही इज़ हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन. कि नाउ स्मॉल एंड ग्रीन कि ही इज़ आल्सो वेरी स्मॉल एंड ग्रीन ही इज़ हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन कि बच्चों के लिए कहते हैं वो उसके लिए हार्मलेस नहीं होता. नाउ द स्नैक इज आल्सो ट्राइंग टू सेव हिमसेल्फ. अलोंग द सैंड ही ले अंटिल ऑब्जर्व. कहते हैं कि एकदम से अचानक से वो क्या होता है कि सैंड के अंदर होता है. ही ले अंटिल ऑब्जर्व कहते हैं एकदम से उसको ऑब्जर्व किया जाता है. एंड चेज अवे एंड नाउ चेज का मीन्स फॉलो करना पीछा करना. एंड नाउ हिज वैनिस इन द रिपल्स और एकदम से अचानक से वैनिस इन द रिपल्स के अंदर बिल्कुल गायब हो जाना. अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स. अमंग यानी कि ग्रीन स्लिम रीड्स यानी कि जो पतले पतले जो मार्स प्लांटेड होते हैं कहते हैं वहाँ पर उनके हरे रंग की जो पतली पतली जो रीड्स होते हैं कहते हैं वहाँ पे रिपल्स में आ जाके इमीजिएटली ही हैज़ आल्सो मूव फ्रॉम देयर. नाउ स्नेक इज आल्सो ट्राइंग टू escape हिमसेल्फ कि कई बार क्या होते हैं कि स्नेक हमेशा डेंजरस नहीं होता वो अपने आप को बचाने की कोशिश भी करते हैं. इसके अंदर ये यहाँ पर पोएम के अंदर बताया गया है. नाउ वी विल डिस्कस द लिटरेरी डिवाइस. इन दिस पोएम नथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बस यहाँ पर ये बताने के लिए बताया गया है कि the snakes are also very fearful and dangerous for us, but sometimes they will also take the much time कि they will also show the symbol of death and try to escape himself from the human body. Now the literary device we will discuss. The pursuing stick. Have you seen the pursuing stick? This one. Pursuing stick यानी कि ट्रांसफर एपिड्स. Transfer epiths literary device is used. What is transfer epiths? When the
परसुइंग स्टिक, स्टिक यहाँ पर ह्यूमन बींग्स के लिए आया हुआ है कि जो ह्यूमन बींग्स आर आल्सो यूजिंग द स्टिंग एंड परसुइंग, पीछा कर रही है, किसका, स्नेक कर रहा है। ट्रांसफर रैपिड, जब नाउन प्लस में एडजेक्टिव हैज़ बीन यूज टुगेदर इट मीन्स ट्रांसफर रैपिड हैज़ बीन यूज। ओके, एंड द लिटरेरी डिवाइस, literary device, no rhyme scheme is used in the whole poem like that, trying, stick, thin, thin, beautiful, thin, beautiful, shape, away from, stick, like these are the not in a sequence form. They are also using a free verse. This poem is also written a free verse. Now next literary device I will tell you. He is harmless. As sound is repeating again and again, it means alliteration literary device is used. Now dear student, these are the literary device. In the next video, we will discuss about the question answer of this poem. Now you have to understand this one. Any doubt, any query you can ask me. Have a nice day.